नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां जिले के थरोलिया में स्थित अमर शहीद राजा जयलाल सिंह संयुक्त जिला चिकित्सालय से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां ऑपरेशन के नाम पर मरीज के परिजनों से अवैध रूप से पैसे वसूले जा रहे थे, बता दें। लेकिन जब मामला अस्पताल प्रशासन तक पहुंचा तो तत्काल कार्रवाई करते हुए पैसे वापस कराए गए। मामला 27 मई का है। अम्बेडकर नगर जिले के गोवर्धनपुर निवासी ब्रिज बिहारी का हार्निया ऑपरेशन था। ऑपरेशन से पहले उनके बेटे अभिषेक शुक्ला ने से अस्पताल परिसर में मौजूद एक बाहरी व्यक्ति अंशुमान यादव ने ऑपरेशन के नाम पर 5,000 रुपये की मांग की, जिसमें 2,500 रुपये ऑनलाइन और 2,500 रुपये कैश वसूले गए। जब अभिषेक शुक्ला को जानकारी मिली कि सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है, तो तुरंत इसकी शिकायत अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर एस.के. ध्रुव से की। डॉक्टर ध्रुव ने तत्काल उस व्यक्ति को अपने कक्ष में बुलाकर फटकार लगाया और पैसे वापस करने को कहा। इसके बाद पीड़ित को पूरा पैसा लौटा दिया गया। मामले में डॉक्टर एस.के. ध्रुव ने संबंधित डॉक्टर से स्पष्टीकरण भी मांगा और चेतावनी दी कि यदि दोबारा ऐसा कोई व्यक्ति अस्पताल परिसर में पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। हालांकि पीड़ित का कहना है कि शिकायत के बाद डॉक्टरों ने बीपी की स्थिति का हवाला देकर ऑपरेशन टाल दिया और एक सप्ताह बाद आने को कहा। इससे परेशान होकर वह वापस लौट गए। मीडिया टीम जब ऑपरेशन थिएटर तक पहुंची तो वहां भी ऐसे मरीज मिले जिन्होंने बताया कि ऑपरेशन के बदले में पैसे लिए गए थे। अब यह सवाल उठता है कि क्या ये अकेला मामला है या अस्पताल में लंबे समय से यह सिस्टम चलता आ रहा है। थरोलिया के सरकारी अस्पताल में हुए इस खुलासे के बाद सवाल उठने लगे हैं कि गरीब मरीजों के साथ कैसा अन्याय हो रहा है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस पर क्या ठोस कदम उठाता है। आपका? मेरा नाम सर अभिषेक शुक्ला है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोवर्धनपुर शुक्ल गांव का रहने वाला हूँ। ये कहाँ पड़ता है? ये सर पदमपुर के पास पड़ता है, अम्बेडकर नगर जिले जी। थरोलिया में इलाज कराने आए जी, सोसैया युक्त अस्पताल में। जी। किस चीज का है सर? हार्निया का ऑपरेशन। किसका है? पिताजी का। हमारे आपके पिताजी का क्या नाम है? आपके पिताजी का? ब्रिज बिहारी शुक्ला। तो हार्निया का ऑपरेशन कराने आप आए थे, क्या मतलब क्या हुआ था? सर हम जो है मंडे को आए हैं और सर हमसे यही बोला गया कि आपका मंगलवार का ऑपरेशन है, तो हम कल आके एडमिट हुए वहाँ पे पिताजी को लेके और हमसे 5,000 रुपये मांगा गया है। कौन मांगा? ये अंशुमान यादव नाम का लड़का। अच्छा जी। उसके बाद सर हमें जानकारी नहीं थी पैसे लगता है या नहीं लगता है, तो हमने 5,000 रुपये दे दिए। 2,500 कैश दिए, 2,500 ऑनलाइन पे किए और हमसे बताया गया कि 400 रुपये पर्ची रसीद का लगता है जी। तो उसके बाद सर हमने पैसा दे दिया और हमें जानकारी नहीं थी, तो देने के बाद हम सर सीएमएस साहब को रिपोर्ट किए इस बात। अच्छा, शिकायत आप करने आए सीएमएस साहब जी। तो फिर क्या हुआ? सर उनके द्वारा फटकार लगाई गई उस लड़के को और पैसा वापस कराया गया, जो कि 2,500 रुपये वापस हुए अभी। अच्छा, जो क्या आपको जानकारी है जो आपसे पैसा लिया था वह व्यक्ति अस्पताल का कर्मचारी है फिर क्या है? जी, कर्मचारी है और मुकेश सर के साथ में जो सामने बैठते हैं वार्ड बाय। डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि कोई कर्मचारी यहाँ नहीं है। नहीं सर, वहाँ सारे लोग बैठते हैं जो पर्ची वगैरह लगाते हैं, काटते हैं, वही सर जी। बाहरी व्यक्ति है? अब सर हमें आइडिया नहीं बिल्कुल है। अच्छा जी। तो पैसे आपके वापस करा दिए सीएमएस साहब? जी। डांटे फटकारे भी हैं उसको? जी। आप संतुष्ट हैं? सर संतुष्ट तो अभी फिलहाल के लिए हम हैं, लेकिन बाकी लोगों से भी पैसा लिया जा रहा है वहाँ पे। मैं सामने देख रहा हूँ, किसी से 8,000, किसी से 7,000, किसी से बोल के पथरी का ऑपरेशन है, हर्निया का ऑपरेशन है, गांठ का ऑपरेशन है, ऐसे करके 7-8,000 ऐसे लिया जा रहा है। यही बताया जा रहा है कि ये बाहर की मशीनें लगी हुई हैं, अंदर से कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है, इस हिसाब से पैसे ले रहे हैं। अच्छा जी, ठीक। मरीजों के साथ लूट की जा रही है जी बिल्कुल। सर, एक अभी शिकायतकर्ता आया है आपके यहाँ और उसने आरोप लगाया है कि डॉक्टर द्वारा या फिर कोई दलाल व्यक्ति है कोई, उसके द्वारा पैसा मांगा जा रहा है ऑपरेशन के नाम पे। तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई और क्या मामला है? ये दलाल नाम का अंशुमान सिंह यादव व्यक्ति आया था, जिसको मैंने सामने शिकायतकर्ता के सामने उसके बयान दिलवाया, तो उसने कहा कि पहले कहा कि मैंने पैसे नहीं लिए। उसके बाद जब हमने सामना कराया तो उसने स्वीकार किया कि मैंने 2,500 रुपये लिए और उसको पैसों को मैंने शिकायतकर्ता की शिकायत पर वापस कराया और उसको कहा कि मैं इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दूंगा, अस्पताल में दिखाई दिया तो भी उसे इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा। अगर सर्जन ने इस तरह का कृत्य किया तो मैं कठोर कार्रवाई करूंगा।
अच्छा, ये किसके साथ रहता था जो आरोपी है, जिसके खिलाफ आरोप लग रहा है, जिसके ऊपर किसने पैसा लिया, किसके साथ ये डॉक्टरों के कभी कभी आता, हमें तो नहीं दिखता, लेकिन कभी कभी आता है डॉक्टरों। हाँ, अगर संबंधित व्यक्ति का किसी डॉक्टर का इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो उसके विरुद्ध में सख्त कार्रवाई करूंगा। अच्छा, आपने उसको वार्निंग देके छोड़ा अभी? हाँ, FIR दर्ज करा दूंगा उसके खिलाफ भी। अच्छा, ये बताइए, ये और शिकायतकर्ता की शिकायत पे मैं आगे संबंधित के व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। अच्छा सर, ये अभी शिकायतकर्ता के द्वारा ये बताया गया कि और कई मरीज हैं जिनसे पैसे लिए जा रहे हैं, तो क्या आप इसकी भी जांच करवाएंगे? हाँ, उसकी भी मैं कार्रवाई करूंगा। अगर इस तरीके की अगर मामला मेरे संज्ञान में आता, प्रकाश में आता है, तो अवश्य कार्रवाई करूंगा संबंधित। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम सेमी आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनशीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।